नमस्ते। दिव्यांचल में आपका स्वागत है। आज हम पाठ हमसे सब कहते हैं इसका अध्ययन करेंगे। बच्चों, घर में आपको भी कोई न कोई टोकता होगा, कहते होंगे ये करो ये न करो। हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम इसमें संकलित कविता हमसे सब कहते, इसके कवि हैं निरंकार देव सेवक। कविता में बताया गया है कि बच्चे बड़ों की टोका टाकी से परेशान हो जाते हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए एक बच्चा उनसे सवाल करता है। सबसे पहले हम कविता का वाचन करते हैं। नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलदार यहाँ बरसाई। फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ न आओ भागो जाओ। अम्मा कहती हैं घर भर में, खेल खिलौने मत फैलाओ। पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए। अब हम कविता का भावार्थ समझते हैं। पहला अंतरा है, नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। दूसरा है, कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलदार यहाँ बरसाई। बच्चा कहता है कि सूर्य से कोई नहीं कहता कि वह अपनी धूप यहाँ पर न फैलाए। चांद से भी कोई नहीं कहता कि वह अपनी चांदनी यहाँ से उठा ले जाए। और न ही हवा से कोई कहने की हिम्मत करता है कि वो अंदर न आए। बादल से भी कोई नहीं पूछता कि उसने यहाँ अधिक बारिश क्यों कर दी। बस हमें ही हमेशा टोका जाता है। आखिर बड़े हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं। तीसरा अंतर है, फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ न आओ भागो जाओ। अम्मा कहती हैं घर भर में, खेल खिलौने मत फैलाओ। अगला अंतरा है, पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वो डांट बताए। बच्चा सवाल करता है कि जब सूरज, चांद, हवा आदि प्राकृतिक चीज़ों पर किसी का बस नहीं चलता, तो फिर हम बच्चों पर क्यों। भैया हमसे कहते हैं कि यहाँ जाओ, यहाँ मत आओ भागो जाओ। अम्मा क्यों कहती है कि हम अपने खिलौने यहाँ वहाँ मत फैलाओ। पापा क्यों कहते हैं कि अंदर मत आओ बाहर खेलो। आखिर सभी बड़े हम पर ही क्यों बस चलाते हैं, हमें ही क्यों डांटते रहते हैं। अब हम इस पाठ में आए हुए प्रश्न उत्तर को हल करते हैं। पहला भाग है नया शीर्षक। इसमें सवाल है, अगर तुम्हें इस कविता का नाम बदलने को कहे तो तुम इसे क्या नाम दोगे। तो इसका उत्तर है, हमें भी जीने दो अपनी तरह। अगला भाग है करो मत करो। इसमें सवाल है, पाठशाला में और घर में तुम्हें क्या क्या करने के लिए कहा जाता है और क्या क्या करने के लिए मना किया जाता है। नीचे वाली तालिका में लिखो। तो इसमें उत्तर हैं, करने के लिए कहा जाता है सुबह जल्दी उठो, समय पर नाश्ता करो, बिस्तर ठीक करो, बड़ों का कहना मानो। और मना किया जाता है दीवार पर पेंसिल मत चलाओ, जोर से मत बोलो, कॉपी किताब बिस्तर पर मत फैलाओ, किसी से झगड़ा मत करो। जरा सोचो, सूरज चांद की रोशनी को भगा देता है, बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है और हवा बादल को भगा देती है। तो बताओ कौन किससे ज़्यादा ताकतवर है। तो इनमें सबसे ताकतवर सूरज है, क्योंकि चांद का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, वह सूरज के प्रकाश से चमकता है। बादल सूरज की रोशनी को हमेशा के लिए कभी नहीं ढकता, बल्कि कुछ फलों के लिए ढक पाता है। जैसे ही बादल हटते हैं, सूरज की रोशनी फैल जाती है। अगला भाग है तुम्हारी बात। अम्मा, पापा, भैया, दीदी सभी बड़ों का बच्चों पर बस चलता है। इसमें सवाल है, तुम्हारा किस किस पर बस चलता है। तो इसका उत्तर है दादी माँ पर। दूसरा है, तुम्हारे घर में तुम्हें कौन कौन टोकता है। तो इसका उत्तर है माँ, पापा और भैया। तीसरा है, किन किन बातों पर तुम्हें अक्सर टोका जाता है। इसका उत्तर है, जब मैं देर तक टेलीविज़न देखता हूँ या शाम को देर तक खेलता हूँ, तब मुझे टोका जाता है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप अपने अनुसार भी देख सकते हैं। अगला भाग है कौन सी चीज़ कहाँ। शालू को बहुत सी चीज़ों के नाम आते हैं, उनके नामों को लिख लिख कर पट्टी भर ली। वो नाम मैंने नीचे लिख दिए हैं। नाम है शक्कर, कबड्डी, पपीता, मारकुटाई, लूमड़ी, गुलाब जामुन, शेर, ककड़ी, शतरंज, बल्ला, मगर, लड्डू,
गाय, बेर, पेड़ा, बकरी, गिल्ली, कबूतर, पतंग, मसाला, लट्टू, तोता, शहतूत, कंकड़ और चटनी। अब सवाल है, अब शालू सोच रही हैं कि किस नाम को किस खाने में लिखना है। क्या तुम उसकी मदद कर सकते हो? जानवर या पक्षी: बकरी, मगर, कबूतर, लोमड़ी, पेड़ा, गाय, शेर। खाने पीने का सामान: बेर, मसाला, ककड़ी, लड्डू, पपीता, गुलाब जामुन, शक्कर। खेल का नाम या सामान: बल्ला, मारकुटाई, कंकड़, कबड्डी, लट्टू, पतंग, गिल्ली, शतरंज। ऐसे ही खेल तुम और अक्षरों के साथ खेल सकते हैं। अब हर एक खाने के नाम वर्णमाला के हिसाब से क्रम से लगाओ। जानवर या पक्षी के नाम: कबूतर, खरगोश, गाय, घोड़ा, हाथी। खाने पीने का सामान: ककड़ी, खरबूजा, गुलाब जामुन, जलेबी। खेल का नाम या सामान: क्रिकेट, लट्टू, हॉकी, शतरंज। हमसे सब कहते कविता में जिन लोगों, चीज़ों और जगहों के नाम आए हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में लिखो। तो लोगों के नाम हैं भैया, अम्मा और पापा। चीज़ों के नाम हैं धूप, चांदनी, हवा, जलदार, खिलौने। जगह के नाम हैं यहाँ, अंदर, घर भर और बाहर।